दोस्तों, जिसने भी कहा है बड़ा ठीक कहा है। समय बड़ा बलवान होता है, खास तौर पर राजनीति में। कब कैसे समय बदलता है और बड़े बड़े नेताओं की राजनीति में डेंट खुद उनकी पार्टी के लोग लगा देते हैं। इस वक्त मोदी सरकार उसका जीता जागता प्रमाण बन गई है। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी और मोदी जी की पॉलिटिक्स के बहुत से आधार हैं। हिंदुत्व उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट आधार है, वो है कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी। मोदी जी ने तो 2014 के बाद कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे दिया था। हालांकि बाद में कांग्रेस युक्त तो खुद बीजेपी हो गई, सारे कांग्रेसी तो बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी जी ने खुद ही नारा छोड़ दिया। इसके बाद भी लगातार, चाहे पंडित नेहरू को लेकर हो, चाहे इंदिरा गांधी को लेकर हो, चाहे राजीव गांधी को लेकर हो, चाहे राहुल गांधी को लेकर हो, चाहे सोनिया गांधी को लेकर हो, मोदी जी अपने भाषणों में बहुत तल्खी में इस परिवार को टारगेट करते रहे हैं। मोदी जी ने पूरे अपने चुनाव में राहुल गांधी के लिए शहजादा शब्द इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए, ये जतलाने के लिए कि यार ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनको देश से क्या मतलब, मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, जो करता हूँ, जो मतलब देश के बारे में जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ। दोस्तों, एक छवि बीजेपी ने प्रेजेंट की और फिर उसकी मीडिया ने उसे आगे बढ़ाया कि ये जो नेहरू गांधी परिवार है, देश की सारी समस्याओं का जड़ ये नेहरू गांधी परिवार ही है और बड़ा अय्याश किस्म का रहा है नेहरू गांधी परिवार। मतलब आप देखिए, आईटी सेल में इस तरह के पोस्ट भरे रहेंगे, नेहरू के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन देखिए ना, आज मोदी जी की पार्टी अल्पमत में आई, बहुमत से दूर हुई, तो खुद उनकी पार्टी के सांसद मोदी जी की और पूरी की पूरी बीजेपी की पॉलिटिक्स में डेंट लगा रहे हैं। दोस्तों, केरला से इकलौते बीजेपी के सांसद जो कि जीत कर आए, उनको मोदी जी ने मंत्री बनाया। सुरेश गोपी, जानते हैं तो किसकी तारीफ कर रहे हैं? इंदिरा गांधी की। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी पार्टी से हैं तो वो इंदिरा गांधी की तारीफ नहीं करते हैं। हाथ तो तब हो गई जब सुरेश गोपी ने इंदिरा गांधी को मदर इंडिया का खिताब दे दिया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, सुरेश गोपी कहते हैं, इंदिरा गांधी का संबंध कांग्रेस पार्टी से है, इसीलिए मैं उन्हें स्वतंत्रता के बाद उनकी मृत्यु तक भारत का वास्तविक आर्किटेक्ट कहने से पांव पीछे नहीं खींच सकता। भारत का वास्तविक आर्किटेक्ट मतलब भारत का जो आज स्वरूप है, उसकी वास्तविक आर्किटेक्ट इंदिरा गांधी हैं, ये मानते हैं मोदी जी के मंत्री सुरेश गोपी। यही नहीं रुके सुरेश गोपी, आगे वो ये कहते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मैं मदर ऑफ इंडिया मानता हूं। गोपी ने आगे कहा कि मैं अपने राजनीतिक गुरु को श्रद्धांजलि देने आया हूं। और उनके राजनीतिक गुरु जो दो लोग थे, उनमें से एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, केरल के दो पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के करुणाकरण और लेफ्ट के नयनार, ये दोनों ही इनके राजनीतिक गुरु हैं सुरेश गोपी के। मतलब सुरेश गोपी जो मोदी जी के मंत्री हैं, वो राजनीतिक गुरु जिन दो लोगों को मानते हैं, उनमें से एक कांग्रेसी हैं। इंदिरा गांधी को वो मदर इंडिया मानते हैं और देश का वास्तविक आर्किटेक्ट मानते हैं। और ये कहते हैं कि अगर वो दूसरी पार्टी से, तो इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। हालांकि हर्ज होना भी नहीं चाहिए। हमारे देश में विपक्षियों के बीच में कभी इस तरह का नफरत वाला भाव रहा भी नहीं है। तो पिछले 8-10 सालों से पता नहीं कैसे हो गया है। संसद के अंदर आप 10 साल, 12 साल, 13 साल पहले की कुछ फुटेज उठा लें तो बहुत ही बहस भी होती थी, तो उसमें एक विरोधी या दुश्मन वाला कभी इस तरह का भाव नहीं होता था। दोस्तों, सुरेश गोपी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी भी खूब मौज ले रही है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रवक्ता और मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि कैबिनेट में बैठे उस पहले एक्टर को इस दूसरे एक्टर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हालांकि सुरेश गोपी के इस बयान पर जब सुर्खियां बनी, सबकी नजरें गईं, तो उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी की गलत व्याख्या की गई है। हालांकि वो फिर भी कहते रहे कि इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और गलत नहीं भी है। मतलब अगर कोई शख्स ये मानता है कि कोई भी नेता उसके नज़र में भारत का असली आर्किटेक्ट है, तो उसमें उसका नज़रिया, इसमें क्या गलत क्या सही। बहुत सारे लोग हैं जो ये भी मानते हैं ना कि 2014 के बाद ही असली आज़ादी मिली है देश को, है ना ऐसे बहुत सारे लोग। तो वो उनकी सोच है, वो सोच को कैरी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि इंदिरा गांधी देश की वास्तविक आर्किटेक्ट हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में सुरेश गोपी ने यह भी कहा है कि ये एक संदर्भ के आधार पर उन्होंने बात बोली थी। मैं नेता करुणाकरण के वास्तविक महत्व के बारे में बात कर रहे थे वो, और केरल के कांग्रेस और गैर कांग्रेसी लोगों के लिए, भले ही संस्थापक और सह संस्थापक कोई भी हो, करुणाकरण को केरल के कांग्रेस का जनक माना जाता है। और मैंने इंदिरा गांधी को भारत में कांग्रेस की मां के रूप में संदर्भित किया था। हालांकि वो अपने बयान को एक तरह से दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि गलत तरीके से उनके बयान को पेश किया गया। लेकिन अगर उनका ये बयान था भी तो क्या गलत था? मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों
को चुनकर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम अब बीजेपी की तरफ से ऐसे सुर तो सुनाई दे रहे हैं जिसमें वो विपक्षियों को दुश्मन नहीं मानते, और संघ ने भी यही हिदायत दी थी अभी कुछ दिन पहले। अच्छी बात है कि संघ की हिदायत इतनी जल्दी भाजपाइयों ने मान ली है। और दोस्तों, इंदिरा गांधी को लेकर सुरेश गोपी इकलौते ऐसे नेता नहीं है जो इस तरह की सोच रखते हैं। बहुत से ऐसे भाजपाई हैं जो इंदिरा गांधी को बहुत ही मजबूत नेता के तौर पर लिखते हैं। आप देखिए ना, मोदी जी के कार्यकाल के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो देश को कितना अच्छा लगा था ना। हम एक ताकतवर देश के तौर पर उभरे थे। हमारे लिए भी एक गौरव का क्षण था जब हमने दुनिया को ये दिखाया था कि अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम उसके घर में घुसकर उसको मारते हैं, छोड़ते नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी तो उससे 100 कदम आगे गई थी। सोचिए, आज तो भारत का दुनिया में वो धाक है। हम इकोनॉमी वाइज अर्थव्यवस्था के स्तर पर बहुत आगे जा चुके हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में तो हम वहां भी नहीं थे। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने न केवल पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अपने प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बल्कि पूरी दुनिया जब इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, भारत के खिलाफ थी, उसके बावजूद भी बांग्लादेश एक नया मुल्क खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये सब कुछ हुआ। बांग्लादेश में जो स्वतंत्रता का पूरा आंदोलन चला, उसमें जो पूरा उसका जो एक तरह से सपोर्ट था, उस भारत ने सपोर्ट दिया। और आज आप देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब भारत आती हैं तो सरकार चाहे मोदी जी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, वो नेहरू गांधी परिवार से मिलती है। शेख हसीना जिस तरह से राहुल गांधी से मिली जब वो भारत आई थी, जिस तरह से प्रियंका गांधी से मिली, जिस तरह से सोनिया गांधी से मिली, वो गर्मजोशी सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप विपक्ष के बड़े नेता हैं, इसलिए भी हैं कि आपके परिवार से बांग्लादेश का खास रिश्ता है। इंदिरा गांधी को आज भी लोग बांग्लादेश में याद करते हैं। तो अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक पर प्राउड फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारा देश ये मैसेज दे सकता है दुनिया को कि हम घर में घुसकर मारते हैं, तो सोचिए बांग्लादेश के दौर में, मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी के बारे में अगर कोई ये सोच रहा है कि वो भारत की स्वतंत्रता के बाद असली आर्किटेक्ट हैं, बाद में भले ही उनको अपने बयान को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना हो, तो उसमें क्या हर्ज है। राजनीति में इस तरह की बयानबाजी बहुत सामान्य रही है आज से पहले, और अगर पिछले 10 सालों में वो खत्म हो गई उस तरह की संस्कृति और दोबारा से फिर से शुरू कर रहे हैं लोग, जो नए लोग बीजेपी की तरफ से जीत कर आए हैं, अलग अलग विचारधारा से जीत कर आए हैं, तो उसमें क्या हर्ज है। खुद सुरेश गोपी बताते हैं कि उनका जो माँ का संबंध है वो जनसंघ से रहा है, उनके पिता का संबंध कांग्रेस से रहा है, और उनकी खुद की विचारधारा एक दूसरी पार्टी से ताल्लुक वो रखते हैं। उनकी काफी हद तक विचारधारा लेफ्ट पार्टी से भी झुकी हुई लगती है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, भारत सरकार में कोई बैठा हुआ है जो इस तरह के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे लोगों की हमको तारीफ करनी चाहिए, और मुझे तो लगता है मोदी जी को ऐसे लोगों को शाबाशी भी देनी चाहिए। जो काम वो नहीं कर पाए, उनके मंत्री देखिए हर रोज कर रहे हैं, और अगले 5 साल हम उम्मीद करते हैं कि करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जो मोदी जी नेहरू गांधी परिवार को क्या क्या नहीं कहते, उनके मंत्री कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी स्वतंत्रता के बाद भारत की वास्तविक आर्किटेक्ट हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।